दोस्तों नमस्कार। मैं मिस्टर ली फाउंडेशन का ट्रस्टी अध्यक्ष बीना बिहारी और मैं जितनी प्रशंसा करूं बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे साथ में है किसी परिचय की मोहताज नहीं है और कोई ऐसा देश में सीए नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा। इनका नाम है सीए सोनू गुप्ता और श्री नारायणी देवी वृंदावन के स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। और लोगों को हम कहते हैं कि भैया भगवान बनो, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि भैया भगवान बनो। हर एक आदमी, अगर मैं शैतान हूं तो शैतान बनाना चाहता है। कोई आदमी गड्ढे में गिर रहा हो तो गिराने को आदमी तैयार है, हाथ देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं 1 घंटे से बैठा हूं इनके आवाज़ पे और मैं बड़ा प्रभावित हूं और मैं बिल्कुल बोर नहीं हो पाया। मैम से बोला कि मैम मैं अगर मैं 24 आवर्स बैठूँ आपके साथ में तो शायद मैं बोर नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में जन्म के बाद से लेकर और अब तक की उम्र में मैं आप जैसा महिला नहीं देखा। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि देखिए मैं इनके द्वारा कैसे मिला। क्योंकि एक बहुत बड़ी स्कूल है, मॉडल पब्लिक स्कूल, कस्तूरी मॉडल पब्लिक स्कूल है जो बवाना स्थित है। उनकी जो प्रिंसिपल है रीना जी हैं, उनके द्वारा संपर्क हो पाया और मैं बड़ा प्रभावित था मिलकर, क्योंकि इनका जो बच्चा था रीनू जी का बहुत ही बचपन में शैतान था। और आज जब इनकी देखता हूँ बच्चे को, सुनता हूँ तारीफ, और तो मुझे ऐसा लगता है कि हजारों बच्चों के भीड़ में अगर इनके बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे अलग दिखाई देगा। मैं बताना चाहूँगा कि मैम जो है बच्चों को बना रही है भगवान और लोग कर रही है जागरूक। मैम आप बच्चों को कैसे भगवान बनाती हैं? कैसे आप चाह रही हैं कि बच्चों को भगवान नहीं बना रहे, हम बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसे हमारे देश के जो भविष्य है वो इन बच्चों के हाथ में ही है, और बच्चों को जब तक हम सही तरीका नहीं देंगे, सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक ये बच्चे केवल अपने वीडियो गेम में खेलते रहेंगे। तो आज जो समस्या है हमारे पूरे संसार को ही समस्या है, और भारत में खास करके हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को विश्व गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक कि हमारे बच्चे विश्व गुरु ना बन जाए। और विश्व गुरु बनने के लिए उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो उनके अंदर पढ़ने की, सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर पढ़ने की, सीखने की उसमें ललक नहीं है, अगर वो अभी भी सिर्फ कहीं यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, खा लिया नहीं खाया, खेल रहे हैं, वीडियो गेम लेके बैठे हुए हैं, कार्टून देख रहे हैं, सोशल मीडिया बैठे हुए हैं, क्या इससे उनका भविष्य बन जाएगा? और जब मेरे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा तो भारत का भविष्य कैसे बनेगा? आज आप देख रहे हैं जो समस्याएं आपको चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, पूरे समाज में समस्याएं दिख रही हैं हमें। हमारे कुछ लोग अच्छे निकल आए हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ कुछ सुधार हो रहे हैं। मगर जब हमारा पूरे भारत के बच्चे अगर सुधर जाएंगे तो हमारा सोचिए भारत कहाँ जाएगा। आपको मैं बताऊं, एक वर्ल्ड लेवल पे एक रिसर्च हुई थी, उसमें सारे वर्ल्ड के लोगों का ब्रेन टेस्ट हुआ था। आपको पता है उसमें नंबर 1 कौन है? इंडिया। उनके सर्वे के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से इंडिया के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट लोग पाए जाते हैं। इसी वजह से आज अमेरिका में 33% जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे क्या हैं? इंडियंस हैं। आप यूरोप चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, आपको पता चलेगा कि उनमें से लगभग 33% से ज्यादा लोग भारतीय हैं, और वो भी सारा अपर क्लास, हमारा जो ब्रेन है वो वहां जा रहा है। मतलब भारत के पास ब्रेन तो है, मगर हम उसको डायरेक्शन गलत दे रहे हैं। और वो डायरेक्शन कौन गलत दे रहे हैं? पेरेंट्स को यही नहीं पता कि अपने बच्चों को पालना कैसे है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर एक गाड़ी खरीद ली जाए और मैं उस गाड़ी में बैठ जाऊं और बोलूं कि गाड़ी अब अपने आप चलेगी नहीं, पहले मुझे गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा। आज मैं घोड़ा ले आऊं, घोड़े को बस ले आऊं तो क्या मैं सीख जाऊंगा घोड़े को चलाना? नहीं। मगर वैसे ही माँ बाप अपने बच्चों को पैदा तो करते हैं, वो तो एक प्रकृति का प्रोसेस है, मगर आपने माँ बाप बनने के लिए क्या किया? हम सपोज कीजिए कि जैसे मैं अपने बच्चों को ऊपर लेकर चल रहा हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बिटिया है, तो मैं आता हूँ तो वाइफ को शुरू से कहता हूँ कि मोबाइल इसके हाथ में मत देना, चाहे थोड़ी देर रोना पड़े, उसको गिरना पड़े, उसको मत उठाना, ठीक है? क्योंकि वो समझाने से नहीं समझती। तो मेरी बच्चियाँ जो है मोबाइल लेकर गेम खेलती रहती है, तो मुझे लग रहा है कि गलत ही समझ आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, कई तरह की चीजें होती हैं। सिर्फ आप उसके फोन छीन लेंगे जी, तो उसके लिए आप दुश्मन बन जाएंगे। जी,
आप बोलेंगे आज के बाद तुझे फोन नहीं मिलेगा, तो उसको लगेगा ले मेरा तो सबसे बढ़िया खिलौना ही वही था और आपने मेरा फोन छीन लिया, इसका मतलब आप क्या बन गए, उसके दुश्मन बन गए। अब दुश्मन को कौन कहना मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। अब वो उसके प्रति जिद्दी होंगे, नाराज होंगे। अभी तो छोटे हैं तो आपके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, वो छोटे हैं अभी। मगर जैसे वो बच्चा टीनेजिंग में आ जाएगा, जैसे वो बच्चा 14-15 साल का होने लगेगा, लड़का है तो उसके अंदर नई ताकत आना शुरू हो जाएगी, लड़की है तो ब्यूटी आना शुरू हो जाती है ना। तो वो सारी जो एक बड़े होने की फीलिंग है जिस दिन आना शुरू हो जाएगी, वो आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। और यही समस्या हम चारों तरफ देख रहे हैं। आपको करना क्या है, अब ये तो हुआ नहीं जो करना कि हमने उसे फोन छीनना नहीं, तो फिर करना क्या है, फोन दे दे, नहीं। 2-3 तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी कोर्सेज भी दे रही हूँ और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस भी दे रही हूँ, फ्री क्लासेस भी दे रही हूँ, जिसके अंदर हम पेरेंट्स को सिखाते हैं। सबसे पहला होता है कि बच्चों को समझाना होता है कि ये फोन किस तरह से उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये बाकी चीजें हैं, हमारा कैसे टाइम वेस्ट कर रहा है, मगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा। मगर आपकी कहीं भी प्यार से समझाई हुई बात उनको समझ में आती है, बट फिर भी वही बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कि मन है ना, मानता नहीं है ना। तो अभी उनकी बात तो सुन ली, उसके दिमाग में फिट भी हो गई, मगर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट स्टेप आपको बनाना पड़ेगा उसका एक शेड्यूल। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक नाश्ता करेंगे, इतने बजे तक नहाएंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल से आके क्या करेंगे, हमने जहां उसके पास स्पेस छोड़ा उसका दिमाग इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा। आपने उसके लिए कुछ एक्टिविटीज डिसाइड करनी है। क्या एक्टिविटीज डिसाइड करनी है, बच्चों को किसी खेलकूद में डालिए, जूडो में डालिए, पौधों को संवारने में डालिए, बिटिया है तो क्राफ्ट में डालिए। जैसे हमारे आज से पहले आपके जो मम्मी पापा थे या आपकी वाइफ भी आज भी जब भी खाली बैठी क्या करती है, अपनी सिलाई लेके बैठ जाएगी, अपनी वो वाली लेके बैठेगी, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने क्या ट्रेनिंग दी थी कि बेटा जैसे खाली हो ये काम उठा लो, ये काम उठा लो, ये काम उठा लो। हमने क्या किया, जैसे आँख खुली उसके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया। ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं इस समय पर, जो बच्चा छोटा होता है, बच्चा 2-3 साल 4 साल का होता है, खाना नहीं खाता, तो क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं। आपके आसपास बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, वो देखता हूँ कि खाने में मोबाइल दे दिए, आप गेम खेलो, कार्टून देख बेटा, कार्टून देख। और ऐसे मेरे को एक पेरेंट मिले थे, बोले मेरी बेटी तो बजरंगी भाईजान के बगैर खाना ही नहीं खाती है, क्योंकि उन्होंने आदत डाल दी ना, दिखा दिखा आदतें खराब कर। अब जब बच्चे तो सबके ना खाना नहीं खाते, मगर जब खाना नहीं खाते तो आपकी माँ ने क्या किया था, बताइए जरा। मुझे तो याद नहीं है, मैं बताती हूँ। मेरी माँ ने क्या किया था, मेरे को उंगली पकड़ करके वो गली में वॉक कराती थी, अपने हाथ में रोटी ले जाती थी और उसके साथ सब्जी गोल गोल करके वो बना ले जाती थी और मुझे स्टोरी सुनाती थी। हाँ, स्टोरी सुनाती रहती थी और मुंह में डालती रहती थी और मैं स्टोरी सुनती रहती थी और खाती रहती थी। तो 1 रोटी 2 रोटी आराम से खा लिया करती थी। ये हमारे माँ बाप ने किया। और हमने क्या किया, हमने कहा बेटा तू खाना नहीं खाना ना, चले कार्टून देख और अब तू खाना खा। चाहे टीवी खोल दिया या फोन खोल दिया, उसको जैसे खोल दिया, अब उसको तो आपसे ज्यादा वही अट्रैक्टिव लगेगा। तो हमारे को बच्चे का शेड्यूल बनाना है और उसके शेड्यूल में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी डालनी है, जिसमें वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी यूज करे, अपने टैलेंट को निखारे। जितना काम आप उसको सिखाएंगे उसके हिसाब से उसका दिमाग दौड़ेगा। आजकल परेशानी क्या है कि जब बेटियां होती है तो माएँ यूं बोलती है, अरे तो मेरी बोलते प्रिंसेस है, अब तुझे काम करने की क्या जरूरत है, तू तो पढ़ लिख के इतनी बड़ी बन जाएगी, तो वो काम करने की, क्योंकि बड़े होकर के क्या खाना नहीं बनाना पड़ता, सबको बनाना पड़ता है, लड़के हो या लड़की हो बराबर है। आज के जमाने में सब बराबर है, तो सर बच्चे को काम आना चाहिए, अपने घर का काम, अपने आप को संभालने का काम, खाना बनाने का, ये सब चीजों की ट्रेनिंग माँ बाप को देनी होती है। तो पहले उनकी शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल बनाने के अंदर आधा घंटा फोन का रखिए। मैं नहीं कह रही फोन 0 कर दीजिए, फोन को भी चलाना आना चाहिए उनको, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर फोन ये सब चीजें उनको 0 कर देंगे, पहली बात तो उनको हमेशा ये रहेगा देखो मेरे को नहीं दिया जाता, मेरे दोस्त के पास सब कुछ है ना। उसको हमेशा अपने माँ बाप से हमेशा उसको दुख रहेगा कि देखो ये मेरे माँ बाप ऐसे निकले मेरे है ना। तो उसको हमेशा आधा घंटा दे दीजिए कि देखो आपका आधा घंटा, आपने 2 घंटा अपने स्कूल से आके अपने होमवर्क कंप्लीट करना है, खाना खाना है, खेलना है, उससे बातें करिए, खूब सारी बातें करिए। जब माँ घर पे रह करके उससे खूब सारी बातें करती है या पिता उससे बातें करता है,
तो उसके बाद लगता है कि नहीं, उससे अच्छा फ्रेंड तो मेरा ये है, और जब ये फ्रेंड है तो मैं इनसे बात कर सकती हूँ, मेरे अपने मन की बात कर सकती हूँ, है ना। तो उससे क्या हुआ, अब दोनों तरह से हो गया, एक तो रिलेशनशिप बिल्डिंग हुआ, उसका टाइम भी यूटिलाइज हुआ, उसका डायरेक्शन चैनलाइज भी किया गया, और उसको वो काम सही डायरेक्शन में करेगा भी। ये काम किया। आधा घंटा जो फोन दिया, उसको आपने मन में सोच के रखना है कि मैं आधा घंटा दूंगा, ये 45 मिनट्स यूज करेगी, तो 30 मिनट पे आके एक रिमाइंडर कर दीजिए, 30 मिनट हो गए बेटा, वापस करो फोन, आपको कहा था इतने में से इतने में, तो हो गया। मगर आपने अपने मन में सोच के चलना है भी 45 मिनट तो इसने लेना ही लेना है। तो आपने फिर 5 मिनट बाद, अच्छा बेटा अब हो गया, जल्दी जल्दी करो, खत्म करो, जो है तुम्हारे हाथ में फटाफट फिनिश करो, बस अभी कर ली, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट करते करते वो 45 मिनट पे आप उसका फोन ले, बस बेटा हो गया। और जिस दिन वो पढ़ाई ना करे, जिस दिन वो गलत काम करे, या जिस दिन वो उल्टा बोले, गाली दे, कुछ भी इस तरह का गलत काम करे, उस दिन उसका फोन कट। उसको पता होना चाहिए कि भैया मेरा फोन तो मेरे को मिलता है, टीवी भी देखने को मिलता है मुझे, मगर एक लिमिटेड टाइम पे। तीसरी बात, अगर आप सारा दिन फोन पे लगे रहेंगे तो बच्चा फोन पे ऑटोमेटिकली लगेगा। अगर पिता कोई गलत काम करता है तो बच्चा उस गलत काम को अपने आप सीख लेता है। माँ सारा दिन सब्जी काटते समय भी टीवी खोल के बैठी रहे, सास बहू का सीरियल देखती रहे, और बच्चे को बोले नहीं बेटा अब तो पढ़ ले जाके, अब बच्चे कैसे पढ़ेगा? बच्चे तुरंत जवाब देगा, अभी तो देखते हो मम्मा, अभी तो देख रहे हो, अभी तो देख, आप सास बहू देख रहे हो, मैं स्पोर्ट्स देखना चाहता हूँ, मैं कार्टून देखना चाहता हूँ, मैं डोरेमोन देखना चाहता हूँ, है ना, तो वो तुरंत जवाब देगा। तो वो देखता है कि भाई आप कौन सा सही हो, तो आपको भी अपना कंट्रोल रखना चाहिए। भाई मैं भी आधा घंटा देखूंगी, तुम्हारे को भी आधा घंटा मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी फैमिली लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, हमारे बच्चे एक सही डायरेक्शन मिल जाते हैं। और जैसे मैंने अपने बच्चों की बात करूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मैंने तीनों को बचपन से ही एक चैनल दे दिया था। जैसे मेरे छोटे वाला बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, तो वो बांसुरी नेशनल लेवल पे उसने जीता है। अच्छा। तो अब उससे जो बीच वाला है उसको कंप्यूटर पे था, तो मैंने उसका कंप्यूटर नहीं छीना, मैंने क्या किया, कंप्यूटर में उसको डिजाइनिंग में डाल दिया, ठीक है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन के उसके अंदर मोड़ दिया। तो अब उसको जो 1 घंटे का शौक है, वो उससे क्या किया, इधर उधर व्यर्थ करने की बजाय, कार्टून देखने की बजाय उसी के अंदर टैलेंट सीखना शुरू कर दिया। आज उसका वो करियर है ना। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा था, उसको भी शौक था कैमरा का, इसका उसका, तो मैंने क्या किया, उसको भी उसके पोटेंशियल को एक सही डायरेक्शन में जोड़ दिया। सही डायरेक्शन, आज वो सीए है, मगर फिर भी सही डायरेक्शन में उसे जुड़ा हुआ है। अब हर चीजों को वीडियो किस एंगल से देखना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, उसको सब पता है। तो वो अपना सीखने के अंदर प्रवृत्ति डाल दिया। इसी चीज को सीखना ही हमारा भविष्य है। अगर हम चीजों को छुड़वा नहीं रहे हैं, हम चीजों को उसको सीखने का एटीट्यूड सिखा रहे हैं, वो लर्निंग एटीट्यूड बच्चों में होना चाहिए। तो आप बोलो बच्चों, अच्छा ठीक है, आपको ये चाहिए ना, अब इसमें ये ऐप चलाना सीखो, या आप ये ऐप बनाना सीखो। आपको फोन का शौक है ना, आप इसमें ऐप बनाना सीखो। अब आपको ऐप बनानी आ जाए आपके बच्चे को, है ना, आप उसको खुद ऐप बनानी आ जाए, अरे मैं भी बना सकता हूँ ये ऐप, तो मजा आ गया, उसका दिमाग अब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो हमें बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं करना, हमें उसको सही इस्तेमाल में लगाना है। आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। दोस्तों बहुत अच्छा लगा मेरे को, और अपनी जो बिटिया है, जो कमियां हैं, उसको मैं घर जाकर बिल्कुल जो इन्होंने मेरे को बताया उसके दिशा पे चलूँगा मैं, और 100% मेरी बिटिया में भी सुधार आएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ मैं, और जब मैं छोटी सी उम्र में छोटी क्लास में था मैं, तो वेद ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, हाँ, लेकिन लोगों की वेदनाएं पढ़ता रहा आज तक मैं। और हमारी जो संस्था इसी के ऊपर कार्य कर रही है, और आज मुझे एक शिक्षा मिला कि भैया घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो जैसे कि मेरी बिटिया कंप्यूटर चला रही है, या लैपटॉप चला रही है, या फिर मोबाइल चला रही है, तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बताया कि कैसे उसको किस दिशा में मोड़ना है, वो भी नुकसानदायक नहीं लिमिटेड में। अच्छा माता जी ये बताइए, माता जी कैसे? हाँ। क्योंकि देखिए मैं नहीं, वैसे भी हम लोग माँ बोलना तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है। जब हम किसी को माँ बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए माता जी, मैंने बोला था कि आप भगवान बना रहे हैं, तो आपने पता नहीं क्या जवाब दिया, गुनाह कर दिया मैंने।
रियल में आप भगवान बना रहे हैं कि इसलिए कि जो कस्तूरी मॉडल पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल है रीनू जी, उनका बच्चा को मैं देखता हूँ आज मैं, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल रियल, हजारों के भीड़ में एक बच्चा अलग दिख रहा है, अलग संस्कार दिख रहा है। अच्छी बात है कि जो बच्चे को संस्कार आप दे रही हैं, तो जैसे कि मैं जब मेडिकल कैंप लगाता हूँ, कोई चीज़ मैं निःशुल्क वितरण करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग वैल्यू नहीं देते हैं चीज़ को। ऐसा उनको मुझे फीलिंग होता है कि वो कुछ ही कह रहे हैं भैया ये तो यार बेकार होगा। तो आप जो देती हैं शिक्षा, तो शुल्क है निःशुल्क है? देखिए दोनों तरह की हैं। जी कुछ चीज़ें मैं हमेशा YouTube पे या Facebook पे या और तरीके से, मेरी ऐप भी है पेरेंटिश, जी तो उसके ऊपर हम लोग फ्री में देते हैं। जी मगर कुछ चीज़ें ऐसे कोर्सेज हैं, एक जी। प्लान्ड कोर्सेज हैं, जहाँ मैं एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से बच्चा एक गाली देता है, बच्चे को बहुत बुरी आदत पड़ गई है गाली देने की। जी जी अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उसके ऊपर पूरी एक सिस्टमेटिक कोडिंग के साथ समझाती हूँ कि किस तरह से आपको ये आदत छुड़वानी है। जी या फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है। आज आप देखिए हर परिवार में थोड़ा सा भी आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा इतने झगड़े हैं जी हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप में, मतलब बेटा के बाप से नहीं पट रही है, बच्चे वाइफ हस्बैंड लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग खत्म हो गई है। और अभी थोड़े दिनों पहले जैसे मैं गीता क्लासेस लेती तो एक बार मैं कहीं गई हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में, मतलब बहुत अच्छे पॉश इलाके की सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में एक साल में लगभग 10 शादियां हुई। उन्होंने बताया हमारे यहाँ 10 शादियां हुई, उसमें 9 बहुएं आई और 1 बेटी गई। इस बार ऐसा हुआ। पर ठीक 1 साल बाद, आज इस साल 1 साल बाद, वो 9 में से 8 जो बहुएं आई थी वो वापस चली जा चुकी हैं, और जो 1 बेटी गई थी वो वापस आ चुकी है। ये बुरी हालत है। तो समाज में आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे अपने परिवार के अंदर जो आपस में बॉन्डिंग है वो खत्म हो गई है। तो ये जो मेरा अपना मिशन है, मेरा मिशन ये है कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम 1 मिलियन फैमिलीज को एक हैप्पी फैमिलीज बनाऊं। तो वो मिशन पूरा कैसे होगा? जब फैमिली बॉन्डिंग इंप्रूव होगी, पिता का बच्चे के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव होगा, बच्चा पिता की सुन रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है, पिता उसको सही से गाइडेंस दे रहे हैं, और एक सही तरीके से, जैसे पहले जमाने में हमारे इंडिया में चला है। हमारी वैदिक सनातन सभ्यता है क्या? हमारी वैदिक सभ्यता यही है कि हमारी आपस में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, मगर वो बॉन्डिंग तोड़ दी गई। अब क्या हुआ? हर फैमिली न्यूक्लियर रह रही है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, 1 बच्चा उनके साथ, अब कोई संभालने को नहीं। वो फैमिली बॉन्डिंग वापस बनाई जाए, कम से कम एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ की तो बनाई जाए। तो इसीलिए कुछ कोर्सेज मैं बच्चों के लिए नहीं दे रही हूँ, कि बच्चों के लिए तो सैकड़ों कोर्सेज हैं। मेरे जो कोर्सेज है वो पेरेंट्स के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी लाने के बाद उसको सीखना भी पड़ता है, उसके लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है। ऐसे ही आपको पेरेंटिंग में क्या भाषा बोलनी है। 21वीं सदी के बच्चे हैं, अब वो पुरानी पेरेंटिंग टेक्निक नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुई थी, उस समय एक चित्रहार आया करता था टीवी पे, हफ्ते में 1-2 मूवी आया करती थी। आज बच्चों के पास कितना मीडिया है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। बच्चों को लगता है कि मेरे पापा तो हमेशा मेरी बुराई करते हैं, और जहां मैं फेसबुक पे फोटो डाल दूं, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दूं, उस पर कितने लाइक आते हैं, लोग कितने सारे कमेंट करते हैं, सब बोलते हैं क्या बात है ना। तो उसको क्या अच्छा लगेगा? पिता थोड़ी ना अच्छा लगेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा? सोशल मीडिया अच्छा लगेगा। वो अब फेक फ्रेंड्स की दुनिया बन गई है, असली फ्रेंड उनकी जिंदगी में रहे नहीं है, बच्चे अकेले हो गए हैं। तो इसलिए फैमिली बॉन्डिंग होनी बहुत जरूरी है, राइट। और फैमिली बॉन्डिंग के लिए कुछ इस तरह के पेड मॉड्यूल्स भी होते हैं हमारे यहाँ, जिसके लिए जैसे हम कहते हैं इसको होलिस्टिक पेरेंटिंग फॉर्मूला, या फाउल लैंग्वेज, या बच्चे को बहुत गुस्सा आता है उसको कैसे क्योर किया जाए, अलग अलग इश्यूज के ऊपर अलग अलग कोर्सेज मैं बना रही हूँ। और बहुत सारे कोर्सेज बन भी गए हैं, और वो कुछ पेड हैं, और काफी सारा सोशल मीडिया पे जो मैं डाल रही हूँ वो अनपेड है, वो फ्री है सबके लिए। मैम, ये जो आप शिक्षा दे रही हैं, तो इसमें तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों में कमियां भी दिखाई देती हैं, कैसे उसको सुधारती हैं, कैसे उसमें बदलाव आता है? देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले माँ बाप को ट्रेन करो, माँ बाप के अंदर सुधार आएगा। जब माँ बाप सुधर जाएंगे तो बच्चा अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि बच्चा वो करता है जो आप कहते नहीं है, जो वो देखते हैं। अगर आप उसको बोलोगे ना ये कर, वो नहीं करेगा। अगर वो आप खुद कर रहे होगे ना, वो अपने आप करेगा।
क्या मतलब ये है कि बच्चों को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत लाइफ चेंज से भी काम चल जाता है, बहुत हल्का सा चेंज। मैं ये नहीं कह रही अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दीजिए, मगर हाँ, आप अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे तो आपको देखेंगे कि बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप बुरी भली बात बोल रहे हैं, गंदी भाषा बोल रहे हैं, तो बच्चे ही बोलेंगे। अच्छा मैम, ये जो कस्तूरी मॉडल पब्लिक स्कूल है उसमें मैं गया था, बच्चों से मिला था, तो मैंने बदलाव देखा था। एक शिक्षा बहुत सारे स्कूलों में मैं जाता हूँ तो अंग्रेजी में तो सुनता हूँ बात करते हुए, लेकिन क्या है कि बिहेवियर होता है ना, संस्कार दिखता नहीं, झलकता नहीं है। तो ये जो मैम का स्कूल में जो ऐसे शिक्षा दिया जा रहा है वो क्या आपके जागरूकता की वजह से? देखिए, हम लोगों ने पूरा सभी स्कूलों के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, हाँ जी, हाँ जी। जो इधर कस्तूरी मॉडल सेमिनरी, मैं खुद गुरुकुल की प्रिंसिपल हूँ। हाँ जी, और हम लोगों ने किस तरह का भगवत गीता बेसिक प्रोग्राम बनाया है बच्चों के लिए, जी। जिसके अंदर छोटे बच्चे को बचपन से, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे को राम सीता की कथा सुनाकर राम और भरत का जी, जो जी। भाई के अंदर रिलेशनशिप कैसा था वो सिखाया था। आज तो हमने कथाएं सुनानी बंद कर दी हैं, तो वो चीज हम बच्चों को वैल्यूज जो हैं वो पहले से ही दे दें। तो वैल्यूज क्या है, आज्ञाकारी कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, बच्चे बोलते हैं हम क्यों माने अपने पिता माता को, क्या उनमें क्या खास बात है हम उनकी बात माने। तो वो बात उनको समझाने के लिए बेस से हमारे को स्कूल भी वही बात बोलेगा, पेरेंट्स भी वही बात बोलेंगे, तो बच्चा अपने आप ही समझेगा कि हाँ यही बात सही है। मगर स्कूल में उल्टी बात सीख के आएगा, माँ बाप अच्छी बात बोलेंगे भी तो उसको बुरा लगेगा, है ना। तो दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा, इसलिए हम दोनों तरफ से काम करा रहे हैं, पेरेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं और स्कूलों की तरफ से भी। ऐसे बहुत सारे स्कूल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे स्कूल जुड़े हुए हैं, यूपी में तो हम काम कर ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जहाँ पर मैं उनकी एक तरह से कंसल्टिंग चेयरमैन हूँ। और कंसल्टिंग चेयरमैन का मतलब मैं उनको बताती रहती हूँ कि अब ये करवाइए, अब ये करवाइए, अब ये करवाइए। और उसके बाद क्या है कि बच्चों को बचपन से ही वो वैल्यूज डाल दिए जाते हैं। जी, जी। जब बचपन से वो वैल्यूज डाल दिए जाएंगे, उनको श्लोक लर्न कराएंगे, उनको कथाएं सुनाएंगे, उनको बताएंगे अच्छी बातें, तो वो अपनी अच्छी बातें अपने आचरण में भी लेके आएंगे। इस तरह से करें। मैम, हमने सुना था कि जैसे कि रीना जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया था कि बहुत सारी बिटिया, छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, जो कोई रिलेटिव के लोग टचिंग करना छोटी छोटी में उनको पता नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी आपने बहुत सारा कार्य किया, लोगों को इंसाफ में मिला, मदद मिली है, और आज जो घटनाएं घटी थी उनके साथ में उसको भुलाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे। आपने कैसे किया है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारे कई सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो मैंने ली हैं, और उन सभी ट्रेनिंग्स को लेने के बाद मैंने ये चीज़ देखा कि एक बड़ा अजीब सा स्टैटिस्टिक्स आया था, कभी न्यूज़पेपर में आया था कि लगभग 90% ऐसी बच्चियां होती हैं जिनके साथ बचपन में कोई ना कोई हरकत हुई हो जाती है। 90% हम में से 90% हम सर्वे लेंगे, उनके दिल की बात पूछेंगे कहीं जा करके, और उनका नाम किसी को डिस्क्लोज नहीं करने की बात कहेंगे, तो वो बताएंगे कि मेरे साथ कुछ ना कोई बचपन में इस तरह का कोई गलत हादसा हुआ है ना। तो इस बात को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दर्द फील हुआ, और ये चीज़ मैंने बच्चों के बीच में ही रही हूँ, हमेशा पढ़ाती ही रही हूँ, 25 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैंने कई सारे केसेस भी देखे ऐसे। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ा, ट्रेनिंग्स लिए, और सारी ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे को कहीं ना कहीं एक तो काउंसलिंग देना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि जो पीछे था वो था, इसमें आपका कसूर नहीं है, आपने अपना भविष्य सुधारना है। क्योंकि एक मानसिक लेवल पर आकर के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, ये बॉयज के साथ भी सेम है। आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि बॉयज के साथ भी है, तो हाँ जी, बॉयज के साथ भी तकलीफ है। मैं हमारे पास आते रहते हैं। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स को बचपन में ये भी ट्रेनिंग जरूरी है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए, कैसे आपको अलर्ट करना है, क्या फोन नंबर आपको पता होने चाहिए, छोटे बच्चों को भी फोन नंबर पता होने चाहिए। और ये है कि जब वो अगर कोई उसके साथ कोई हादसा हो रहा है तो कैसे वो अपने मम्मी पापा को जाकर के अलर्ट करे, क्योंकि वो छुपाता रहता है, उसको लगता है मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, तो उसको समझ में नहीं आता मेरे को क्यों बुरा लग रहा है ना। तो वो चीज उसको एक ट्रेनिंग देनी होती है, छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी होती है बैड टच गुड टच की। तो इसीलिए आजकल हर स्कूल में ये बैड टच गुड टच की ट्रेनिंग दी जा रही है।
ताकि बच्चों को बचपन समझ में आ जाए कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो ऐसे बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो मैंने इसके ऊपर काफी बच्चों की साइकोलॉजी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, तो उसके ऊपर मैंने कई सारी काउंसलिंग्स भी देती थी, बच्चों को हेल्प भी करती थी, ताकि वो एक तो उस एनवायरनमेंट से कट हो करके जो पिछला था वो भूल जाएं और आगे अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करें। जी मैम, हमारी जो संगठन है कन्या भ्रूण हत्या, घर में पल रही बिटिया को मार देना बहुत बड़ा पाप है, उसके ऊपर जागरूक करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, इसके अलावा किसी के साथ अन्याय होता तो लड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे आप एक सुझाव दें, क्या मुझे किस पे काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या जो मैं कर रहा हूँ क्या गलत है, सही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। आपको पता है ये समस्या पूरे विश्व की समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर मेल टू फीमेल रेशो अब बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है। क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए, नहीं भी एक अगर पुरुष है तो एक स्त्री भी होनी चाहिए, तभी इस संसार सही एक बैलेंस पे चलेगा। मगर अभी क्या हो गया, रेशो पुरुष का बढ़ना शुरू हो गया और स्त्रियों का घटना शुरू हो गया है, और उसकी वजह से अभी आगे आने वाली समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब कि मिस यूटिलाइजेशन, उनको बरगलाना और बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, आप भी सोच सकते हैं। तो ये आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, इसमें आप जरूर एक डायरेक्शन में चलिए, मगर इसके ऊपर आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाइए। आपको कम्युनिटीज में जाना चाहिए, अलग अलग कम्युनिटीज में, जैसे इलाकों की अंदर होती हैं, कई मीटिंग्स होती हैं त्योहारों पर, इस तरह की जगहों पर जाकर के आपको अलर्ट करना चाहिए। खास करके जो मैं देख रही हूँ एजुकेटेड क्लास में तो फिर भी ये काफी कम हो गया है, मगर जो थोड़ा सा भी हल्का सा लोअर उसमें है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो तो ये इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गड़बड़ क्या कर रहे हैं कि मुझे बहू चाहिए लेकिन बिटिया नहीं चाहिए। हाँ। है ना, खाना बनाने वाली चाहिए, तो भैया जब आप घर में मार दोगे बिटिया को, शादी करने के लिए बहू चाहिए, बिटिया कहाँ से आएगी भैया? बिटिया की तभी ना ब्याह कर सकते हैं खाना बनाने वाली। और एक वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप कन्यादान नहीं करेंगे तो आपका जीवन वैसे भी नर्क में जाएंगे ही जाएंगे। अब कन्यादान तो आपके हाथ से होना ही चाहिए। तो जब तक कन्या नहीं होगी तो कन्यादान कैसे करेंगे? तो कन्यादान करना भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे लड़कों का प्रोफाइल आता है, बिहारी की शादी नहीं हो पाई 5 साल 10 साल से, तो ये शादी का लोगों को देखिए जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, मेरे जागरूक करने से नहीं होगा, क्योंकि सभी को मिलजुल कर एक होकर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ सुधार आएगा, बदलाव आएगा, ये सब चीज़ें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलके, मैं बोर नहीं हो पा रहा हूँ और आवाज़ पाया हूँ मैं। दोस्तों ये थी नारायणी देवी जी, और जितनी तारीफ की जाए बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है, कम है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी पब्लिक स्कूल है, जितने भी प्राइवेट स्कूल, सेक्टर स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, मेरी जितने भी अप्रोच है, जितने भी लिंकिंग है लोगों से, टाई अप है, मैं लोगों को फॉरवर्ड करूँ, इनके विषय में बताऊँ कि भी ऐसे ऐसे आप भी अपने स्कूल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाएं। क्योंकि देखिए ईश्वर भगवान राम श्री कृष्ण जितने भी अन्य भगवान थे, उन्होंने भी गुरुकुल की शिक्षा ली थी और आप देखिए भगवान बन गए। मैं भी चाहता हूँ कि इंसान भी भगवान बने हम लोग, है ना। तो मैं गलत तो नहीं करूँगा, आप इंसान को भगवान बना रहे हैं, एक हम इंसान को भक्त बना रहे हैं, हम तो भगवान को भक्त बना रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा, कस्तूरी मॉडल पब्लिक स्कूल की जो मैडम है, जिनके बेटे को देखकर मुझे ऐसा लगा कि सारे झलक उनमें दिख रहा बच्चे में सबसे अलग, तो भगवान ही भगवान से। देखिए मैं सभी स्कूलों के लिए ना फ्री में करती हूँ, सभी स्कूल्स के लिए मैं फ्री में, अगर आपको कभी भी पेरेंटिंग के लिए क्लास अपने पेरेंट्स को बुलाकर करवानी है, अगर आप दिल्ली में हैं तो मैं आपके स्कूल में भी आऊँगी, और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ आपके लिए। और मैंने सभी स्कूल्स के लिए एक मिशन करा हुआ है कि फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है मेरी तरफ से, और आप अपने पेरेंट्स को बुलाइए, हम लोग एक उनके लिए ट्रेनिंग सेशन दीजिए, कोई भी एक प्रॉब्लम रखिए उनकी और मैं उसको सॉल्व करके उनके पेरेंट्स को दूंगी। तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आती है, उनको फील होता है, और जब पेरेंट्स अवेयर होते हैं तो बच्चे अपने आप सुधरते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने स्कूल में अगर लगाना चाहते हैं, आप किसी स्कूल को जानते हैं तो आप उनके स्कूल में जा करके बता सकते हैं कि इस तरह से हम एक क्लासेस करवा सकते हैं आपके यहाँ पे। और आप विनय जी से बात करिएगा, तो विनय जी आपको, आप नीचे कमेंट्स में लिख के दे दीजिएगा, तो विनय जी आपको कांटेक्ट करेंगे
और आप जहाँ पे भी कहेंगे हम लोग पेरेंटिंग क्लासेस जरूर लेंगे। दोस्तों बहुत ही जल्द हम लोग डिस्कशन करेंगे और कस्तूरी मॉडल पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें बहुत सारे, मैं चाहूँगा कि सांसदगण भी आए, अधिकारीगण भी आए और जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स भी आए और देख सके, सुन सके और अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए ताकि बच्चे में बदलाव कर सकें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन